तो लगातार 2 दिनों से ट्रंप जेलेंस्की से फोन पर बात कर रहे हैं और उधर रूस में टॉम हॉक को लेकर फिक्र बढ़ती जा रही है। तिलमिलाहट में रूस ने शनिवार रात से यूक्रेन पर भीषण प्रहार की शुरुआत कर दी है। यूक्रेन पर 100 से अधिक ड्रोन से हमले किए गए। यूक्रेन के 10 शहरों में धमाके हुए हैं। जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोप से जल्द एयर डिफेंस को मजबूत करने की मांग की है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल है और रूस ने शनिवार को भी बिजली सप्लाई केंद्रों को टारगेट किया, जिससे यूक्रेन में मुश्किलें और बढ़ गई हैं। हमले का वही तरीका जारी रहा। रूस के अलग अलग ठिकानों से ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च होती रही और यूक्रेन के लोग खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। रूसी सेना ने खार्किव को जलाने का अभियान जारी रखा। ज़ैपोरिज़िया में भी लगातार हमले हो रहे हैं। इसके अलावा चेर्निहिव में रूस ने जबरदस्त प्रहार किया। डोनेस्क में भी यूक्रेनी मोर्चों को तबाह कर दिया। शनिवार को पहले जेलेंस्की और ट्रंप के बीच फोन पर बात होने की खबर आई और इसके कुछ देर बाद ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों की शुरुआत कर दी। माना जा रहा है कि ट्रंप जेलेंस्की के बीच बात होने से पुतिन गुस्से से तिलमिला गए हैं और अमेरिका को संदेश देने के लिए घातक हमले किए गए। लगातार हमलों के बाद यूक्रेन में तबाही का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जिन इलाकों में बिजली स्टेशन ठीक करने का काम शुरू हुआ था, उसे रोकना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर रात 8 बजे से हमले की शुरुआत हुई। लगातार 13 घंटे तक यूक्रेन में धमाके होते रहे। रूस ने 118 ड्रोन और गाइडेड मिसाइल से हमले किए। लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन की सेना भी मुस्तैद है और ड्रोन गिराने के लिए यूक्रेन में मौजूद तमाम संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन ने 103 ड्रोन को नष्ट करने का दावा किया है। रूस के एक मिसाइल हमले को भी नाकाम किया गया। रूस ने यूक्रेन पर KH-31 मिसाइल से हमला किया था। रूस के जिन ड्रोन को गिराने में यूक्रेन नाकाम रहा, उससे भारी तबाही हुई। यूक्रेन की कई इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन में शनिवार रात 7 लोगों की मौत हो गई। 23 लोग धमाकों की चपेट में आकर जख्मी हो गए। रूस लगातार यूक्रेन में बिजली सप्लाई रोकने की कोशिश में है और शनिवार रात भी यूक्रेन के 3 इलाकों में बिजली सप्लाई प्रभावित करने में रूस कामयाब हुआ है। शनिवार को हमले के बाद ओडेसा में बिजली संकट और बढ़ गया है। डोनेस्क में भी बिजली सप्लाई रुक गई। खेरसोन में भी ब्लैकआउट का दायरा और बड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन में भारी तबाही मचाकर अमेरिका को चेतावनी दे रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है कि टॉम हॉक मिसाइलों की सप्लाई यूक्रेन के अंत की वजह बन सकती है। और रूस के यूक्रेनी सेना और खुफिया एजेंसी के 2 प्लान को नाकाम कर दिया है। सूमी के करीब तेजी से आगे बढ़ रही रूसी सेना के संघार के लिए एक ब्रिज के नीचे माइंस लगाई गई थी। पुल पर रूसी सेना के काफिले के आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन रूसी सेना ने आगे बढ़ने से पहले ड्रोन से इस इलाके और रूट की रेकी कर ली। रूसी सेना ने खुद माइंस को ड्रोन से नष्ट कर दिया और यूक्रेनी ब्रिज नष्ट हो गया। रूसी सेना के काफिले को विस्फोट से उड़ाने का प्लान नाकाम हो गया। इसी तरह फ्रंट लाइन पर रूसी सेना के मोर्चे पर हमले के लिए यूक्रेन ने सुरंग से हमले का प्लान बनाया था। यूक्रेनी सेना ने 200 मीटर लंबी सुरंग तैयार कर ली, लेकिन इसकी भनक रूसी सेना को मिल गई और रूसी सेना ने सुरंग को घेर लिया, जिसके बाद यूक्रेन की सेना का हमला नाकाम हो गया। एक तरफ यूक्रेन का प्लान नाकाम हो रहा है तो दूसरी तरफ रूस तेज रफ्तार से हमले कर रहा है।
वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि पुतिन की बौखलाहट अब और बढ़ चुकी है। इसकी वजह ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच हुई फोन पर बात है। पुतिन को लग रहा है कि ट्रंप अब रूस के ऑपरेशन विंटर को पूरी तरह नाकाम करेंगे और टॉम हॉक से रूस पर हमले करवाएंगे। रिपोर्ट्स में दावा है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच लॉन्ग रेंज टॉम हॉक मिसाइल देने पर चर्चा हुई। यूक्रेन की ऊर्जा सेक्टर को बचाने पर भी बातचीत की गई। यूक्रेन ने अमेरिका से एयर डिफेंस मांगा है। इसके अलावा रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। ट्रंप ने रूस पर अतिरिक्त पाबंदी लगाने की धमकी दी थी। अब अमेरिका में एक सर्वे कराया गया है, जिसके बाद ट्रंप रूस पर कभी भी नए प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक 77% लोग रूस पर अतिरिक्त बैन के पक्ष में हैं। 23% लोग रूस पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं चाहते। ऐसे में माना जा रहा है कि अब रूस से हमलों की रफ्तार और तेज हो सकती है। डोनेस्क में कब्जे का अभियान एक कदम और आगे बढ़ गया है। जहां रूस का कब्जा नहीं है, वहां लोग बिजली संकट से परेशान। और डोनेस्क में भी रूस की सेना ने बिजली स्टेशन पर हमले किए हैं, जिसके बाद से डोनेस्क में बिजली संकट है और लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बिजली की ऐसी किल्लत हुई है कि कई ट्रेन रास्ते में ही रुक गई हैं। इस बार उन जगहों को टारगेट किया गया जहां कीव के लोग शरण लेते हैं। रूस ने कीव में कई मेट्रो स्टेशन पर हमले किए। ड्रोन और मिसाइल से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर हमले हुए। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने खास तौर पर शेल्टर नष्ट करने का मिशन चलाया। रूस की कोशिश थी कि बम से बचने की जगह नष्ट हो जाए। डोनेस्क के साथ ज़ेपोरिज़िया पर भी कब्जे की कोशिश लगातार जारी है। ज़ेपोरिज़िया के कब्जे वाले इलाके में रूसी सेना ने हथियारों का भारी जखीरा जमा कर लिया है। ज़ेपोरिज़िया में मिसाइल लाई गई है। मिसाइल से ही यूक्रेनी सेना पर हमले हो रहे हैं। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सैनिकों का भारी जमावड़ा है। चेर्निहिव में भी भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों के साथ गैस स्टेशन भी नष्ट हो चुके हैं। लेकिन इन हमलों के बीच यूक्रेन को अब टॉम हॉक मिसाइल का इंतजार है, ताकि यूक्रेन रूस से हर हमले का हिसाब चुकता कर सके। अमेरिका से यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइलों की सप्लाई होने वाली। बेल्जियम से F-16 की नई खेप यूक्रेन आने वाली। ब्रिटेन ने यूक्रेन को लेजर गाइडेड पोर्टेबल एयर डिफेंस दिया है। पुतिन के ऑपरेशन विंटर को नाकाम बनाने के लिए नाटो भी तैयारी कर चुका है और उम्मीद है कि जल्द यूक्रेन का आसमानी कवच मजबूत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।